बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मैटर और इसकी टाइप्स बताई थी। आज मैं आप लोगों को एटम के बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि एटम क्या होता है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ एटम से ही बनी हुई होती है। ठीक है, एटम जो है मैटर का आपको पता है कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। तो मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना है, वो उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम एटम कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये जो एटम का वर्ड है इसका मतलब ही यही है। ये एटम का वर्ड एटमस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। यानी अब हम इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल है, मज़ीद छोटे टुकड़ों में नहीं डिवाइड हो सकता। इसकी सिंपल सी आप एग्जांपल यूँ लें, लेट्स सपोज़ कि मेरे पास एक आयरन की रॉड है। ठीक है, अब ये आयरन की रॉड किससे मिलकर बनी है? आयरन के एटम से मिलकर बनी है। अब मैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? मैं इसको 3 पार्ट्स में, जैसे ये 3 एटम है आयरन के, इससे मेरे पास ये एक पीस है। अब मैं इसको इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। ये हर पार्ट आयरन का एटम है। ठीक है, अब मैं इसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकती। यानी ये एक एटम है आयरन का, ये दूसरा एटम है और ये तीसरा एटम है। तो एटम का मतलब क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। अच्छा, इस एटम जो है ये बेसिक यूनिट है, ठीक है, मैटर का। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, और ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। यानी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए होल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, आई होप कि आपको एटम समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखें, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज़, तो आप देखिए न्यूक्लियस इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और एज अ होल एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अच्छा, अब देखें, किसी भी एलिमेंट के अंदर, जैसे अगर मैंने आपको अभी आयरन की एग्जांपल दी कि आयरन के सारे एटम आयरन एक जैसे होंगे। देखिए, हर एलिमेंट के एटम आइडेंटिकल्स होते हैं, यानी आयरन के एटम कहीं पर भी पाए जाएंगे वो सिमिलर होंगे। अच्छा, अगर मैं एक कार्बन का पीस लेती हूँ तो कार्बन के सारे एटम सिमिलर होंगे, यानी किसी भी एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। जिस तरह का ये एटम है कार्बन का, वैसे ही ये दूसरा एटम भी होगा। लेकिन एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं, यानी कार्बन के एटम आयरन के एटम से डिफरेंट होंगे, और इसके हर लिहाज से यानी कि डिफरेंट होंगे। किसी भी एलिमेंट के एटम की जो शनाख्त होती है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सिमिलर होते हैं। अच्छा, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन के एटम लेती हूँ तो कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। 6 प्रोटॉन होने की वजह से कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होते हैं। अच्छा, अब अगर मैं कार्बन के अलावा अगर मैं कोई हाइड्रोजन का एटम ले लूँ तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे। यह मैंने कार्बन का एटम आपके सामने बनाया है। अगर मैं कार्बन के बजाय आपके लिए हाइड्रोजन का एटम बनाऊँ तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, यानी 1 प्रोटॉन होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व कर रहा होता है। ये हाइड्रोजन का एटम है। इसी तरह से अगर मैं आपके सामने हीलियम का एटम बनाऊँ तो हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर मैं हीलियम का एटम बनाऊँ तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स ही होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके सामने सोडियम का एक एटम बनाऊँ तो सोडियम के एटम के अंदर
11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यानी 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 प्रोटॉन है यानी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर होते हैं। यानी जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये मैंने आपके सामने सोडियम का एटम बना दिया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि एटम क्या चीज़ है। एटम किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम होते हैं जो कि मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अच्छा, लेकिन एटम के कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। किसी भी एलिमेंट्स के तमाम एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। अगर आयरन का हम एटम देखें तो आयरन के सारे एटम सिमिलर होंगे, लेकिन आयरन के एटम कार्बन के एटम से डिफरेंट होंगे। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी एटम की आइडेंटिटी, यानी कोई भी एटम कार्बन का एटम क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में, और 6 इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे। ये हाइड्रोजन का एटम है और ये हीलियम और सोडियम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप इसको देखिए अपनी बुक से, यहाँ से याद कर सकते हैं एटम को, कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम। कि कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ मैटर, यानी एटम ही दरअसल बेसिक यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है कि अगर हम मैटर को स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड करेंगे तो जब हमारे पास कोई एक पार्टिकल बच जाएगा, ठीक है, जो एक लास्ट जो बचेगा वो एटम है। जैसे अगर मैं अपना घर बनाना शुरू करूँ तो मैं एक ब्लॉक से स्टार्ट करूँगी, तो कोई भी मैटर एक एटम से स्टार्ट होता है। अच्छा, अब देखें, एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। के एटम ही दरअसल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट को डिफाइन करता है। जैसे आयरन का एटम ही दरअसल बताता है कि ये आयरन है। आयरन के एटम की असल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आयरन की प्रॉपर्टी है, या सिल्वर के एटम की वो प्रॉपर्टी होती है जो दरअसल सिल्वर की प्रॉपर्टी है। अच्छा, नाउ इट डिस्कवर्ड दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम के 3 पार्टिकल्स डिस्कवर्ड हुए हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, विच आर कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, स्मॉलर पार्टिकल हैं, एटम से भी छोटे हैं। वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जिस तरह सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो हैं वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अब आप इसको समझ कर याद भी कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।